गुंडागर्दी की जाती है, ये आरोप ये लगा रहे हैं। क्यों? घर से निकाला गया है, इनके जमीनों पर कब्जा किया गया है और कब्जा करने के बाद इन्हें उस गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। ये लोग अब तक धमकी दिए हैं, घर से बेदखल कर देंगे और उतना ही नहीं तुम्हारा घर को तोड़ेंगे और यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दिए हैं। मसीह समाज के ऊपर आस्था रखते हैं तो फिर क्या उनको गांव से निकालना उचित है? क्या उनके घरों से सामान को बाहर फेंकना उचित है? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ इलाके में रहने वाले इन ग्रामीणों के ऊपर अचानक दबाव बनाया जाता है, गुंडागर्दी की जाती है, ये आरोप ये लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनको घर से निकाला गया है, इनके जमीनों पर कब्जा किया गया है और कब्जा करने के बाद इन्हें उस गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब इनके बातों को हमने सुनने का प्रयास किया तो एक ही बात निकलकर सामने आ रहा है कि किसी विशेष धर्म को आप अपना रहे हैं या लंबे समय से मान रहे हैं, इस वजह से ये पूरा कारनामा होता है, ये पूरी घटनाएं होती है। और लगातार कांकेर जिले में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें अब फिर ये संघर्ष देखने को मिल रहा है कि अंतागढ़ इलाके में लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके सामानों को बाहर गांव के बाहर फेंक दिया जा रहा है, जिसके बाद ये ग्रामीण लगातार प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और लगातार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़े हुए थे, कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक उनसे ना ही मुलाकात हो पाया, ना ही कोई आश्वासन मिल पाया है। इनका आरोप है कि जिनके द्वारा ये सारे कारनामे किए गए हैं उन पर कार्यवाही किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। ये मांगों को लेकर ये लगातार आए हुए हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, आप कहाँ से आए हैं भाई? आप ये युवा हैं तो सबसे पहले अपनी घटना बता दीजिए। मैं भैया साले भट्ट से आया हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार दुग्गा है। क्या हुआ, पूरा घटना बताइएगा। मेरे खेत को जोता गया। मैं उससे पहले किनारे आ जाइए, बताइए बताइए। उससे पहले मैं बोवाई करके रखा था और जबरन दोबारा बोवाई किया गया है मेरा खेत को। किनके द्वारा? कौन है ये लोग? ये लोग गांव वाले हैं, सारे लोग मिलकर बोवाई किए हैं। गांव के मुखिया हैं? हाँ, गांव के मुखिया लोग। क्या बोल रहे थे, क्या कारण बताया इसका? ये लोगों को कहना है कि तुम लोग मसीह पर आस्था रखते हो, तुम घर वापसी कर लो, इसलिए वापसी नहीं करेंगे तो ये सारे दबाव बनाएंगे। हाँ, घर वापसी ना करने के कारण ये सारा दबाव बनाया जा रहा है। खेतों पर जोताई कर दी। हाँ, खेतों और पर। क्या क्या बोले हैं, क्या क्या मतलब बात कहे हैं? ये लोग अब तक धमकी दिए हैं, घर से बेदखल कर देंगे और उतना ही नहीं तुम्हारा घर को तोड़ेंगे और यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दिए हैं। तो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जान से तक मारने की धमकी दी जा चुकी है, घर से बाहर निकालने की धमकी मिल चुकी है और कुछ लोगों को घर से भी निकाला गया है। यहाँ पर तमाम लोग आप देख रहे होंगे, उसमें 2 परिवारों को घर से भी निकाला जा चुका है। कहाँ से आए हैं आप? बर्रेबेड़ा से। अंतागढ़ ब्लॉक के बर्रेबेड़ा से आए हैं। क्या घटना हुई आप लोगों के साथ? मेरा सामान को सर पूरा बाहर निकाल दिया और क्या, अभी इस गांव में मत रहना, तेरा सामान जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, वैसे बोल दी। कब निकाले, कब हुई है पूरी? 18 तारीख को। 18 तारीख को। हाँ, उसके बाद कहाँ रह रहे हैं आप? उसके साथ हम यही थोड़ा अंतागढ़ में जाके रह रहे हैं भैया, विश्वासी के। अच्छा, अंतागढ़ में पहचान वालों हाँ, के पास। पहचान वालों के पास अभी भी वहीं है, वहीं से आ गए हैं। फिर क्या हुआ, मतलब प्रशासन के पास गए हुए तो कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला है सर। मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो होगा, अभी तो कांकेर में आए तो नहीं है साहब। अच्छा, कांकेर में मुलाकात नहीं हुई है। हाँ। तो ये तमाम घटनाएं हो रही हैं कांकेर के अंतागढ़ इलाके में। तमाम लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, तमाम जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। और उसके अलावा मसीह धर्म को आप अपनाए हुए हैं, इस कारण घर से निकाला जा रहा है, सामान को गांव के बाहर फेंक दिया गया है, पर अब तक इनके पक्ष पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। खास तौर पर यह भी बात कहा जा रहा है, क्या कारण है सर कि अब तक प्रशासनिक अमला सुनवाई नहीं कर रहा है? क्या मामला क्या है पूरा? क्या कारण है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। और 18 तारीख को भी हमने आवेदन दिया, 19 को भी आवेदन दिया, आज 21 को भी आवेदन दिए हैं, कलेक्टर के ऑफिस में भी दिए हैं, एसपी ऑफिस में भी दिए हैं। क्या कार्रवाई होगी ये भविष्य की गर्त में है।
लेकिन उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन संज्ञान में लेगा और तत्काल कार्रवाई करेगा और विस्थापित परिवारों को अपने घरों में पुनर्स्थापित करेगा और जो सरहद पार जो सामान फेंका गया है उसको वापस अपने घर तक लाएंगे और व्यवस्थित करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो सामान जो है ना क्षतिग्रस्त हुई है उसका क्षतिपूर्ति भी प्रशासन दिलाएगा। ये हमारी गुहार है और हमारी निवेदन है। लेकिन एक बात ये है, इस प्रकरण में ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी धर्म की बात है, कौन सी परंपरा की बात है, कौन सी जो है प्रथा की बात है कि किसी को जमीन से वंचित करना, उनके हक भूमि पर जो है ना जबरन कब्जा करना, किसी को घर से बाहर करना, किसी के घरेलू सामग्री को तोड़ फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना। यदि कोई उन्होंने यीशु मसीह पर आस्था रख के कोई अपराध किए हैं, कोई पाप किए हैं या कोई क्राइम किए हैं तो देश का कानून है, कानून के तहत उनके साथ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि वे अपराधी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और यदि वो अपराधी नहीं है तो जिन्होंने सामान तोड़फोड़ कर रहे हैं, गांवों से बाहर निकाल रहे हैं, घरों से सामान को फेंका जा रहा है, सरहद के पार कर रहे हैं, जबरन जो है राजस्व भूमि पर, पट्टे के भूमि पर किया गया फसल को जो है नाश कर रहे हैं और ध्वस्त कर रहे हैं और ऊपर से बुआई कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यही मेरी प्रशासन से गुहार है। थाने धन्यवाद। भी पहुंचे हुए थे, एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं हो पाया अब तक? एक संज्ञान में आया है कि रामनाथ का आवेदन पर ताड़ोकी थाना जो है एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के ऊपर वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और जो आरोपी है वे पूरे जो है ना तस्वीर में है। आवेदन नामजद दिया गया है, शिकायत भी नामजद दी गई है, लेकिन क्यों अज्ञात लोगों के नाम में जो रिपोर्ट लिखी गई है ये हमारे समझ से परे है। निश्चित ही इनका कहना है कि अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, यदि धर्मांतरण का जो मुद्दा सामने लाया जा रहा है तो धर्मांतरण के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष कानून तैयार किया जा चुका है। उस कानून के तहत क्यों कार्यवाही नहीं हो पा रही, उस कानून का पहल क्यों नहीं हो पा रहा है? उस कानून के तहत विधिवत जाकर कार्यवाही किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ में क्यों देखने को मिल रही है? मसीह समाज के ऊपर आस्था रखते हैं तो फिर क्या उनको गांव से निकालना उचित है? क्या उनके घरों से सामान को बाहर फेंकना उचित है या उनके खेतों में जाकर जोताई करना उचित है? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और इन सवाल पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। बहरहाल ये जो ग्रामीण है वो भटकने को मजबूर हैं, अब तक इन्हें रहने के लिए कोई ठोस ठिकाना नहीं मिल पाया है और ये लगातार प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं, पर अब तक वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। सवाल अपने आप में बने हुए हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो विधिवत नए कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई बेदखली का फरमान नहीं सुनाया जाना चाहिए, ना ही उन्हें गांव से बाहर निकालना चाहिए। ये तमाम बातें बनी हुई हैं। ये जो एसपी कार्यालय आए हुए हैं आज, ये अंतागढ़ क्षेत्र से कई गांव से आए हैं, भैंस गांव से, मुरपाल से, बहे सालेवाड़ से, बर्रेबेड़ा से, और इन सभी का प्रकरण जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। भैंस गांव, मुरपाल, बहे सालेवाड़, ये सारे किसान हैं और इन किसानों ने अपने राजस्व भूमि में फसल बोए थे और धान करीब करीब 1 फीट के ऊंचाई तक पहुंच चुका था। धान अच्छी स्थिति में था और उस फसल के ऊपर जो है ट्रैक्टर चलाया गया और ध्वस्त कर दिया गया और उसके ऊपर में जो है ना वो बोए हैं और जो आरोपी गण का नाम है वो आवेदन में है, आप उनके नाम जो है नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है नागरिक को परेशान किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। किसी का हक मारना, किसी का अधिकार छीनना, किसी की भूमि पर जबरन कब्जा करना, ये कौन सी धर्म की बात है, कौन सी परंपरा की बात है, कौन सी रूढ़ी प्रथा की बात है, ये हमको समझ में नहीं आता। और इस संबंध में जो है प्रशासन को मई महीने में ही एक ही साथ
121 आवेदन दिया गया था, इस आशंका के चलते कि गांव से धमकियां मिल रही थी कि आने वाले वर्षा ऋतु में खेती करने नहीं देंगे, कृषि कार्य करने नहीं देंगे। तो आशंका के तहत जो है आवेदन दी गई थी और वो आशंका आज जो है यथार्थ रूप में देखा जा रहा है और गांव-गांव में, केवल इन 3 गांव में ही नहीं और भी अन्य गांव है, प्रचलित किया गया है। अच्छा, एक केस आया है। और एक परिवार है, जो 2 परिवार है, वो बर्रेबेड़ा से है, ग्राम पंचायत बोदानार है। 18 तारीख को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में 2 परिवारों को घर से बाहर निकाल दिया गया। उनके घर से पूरे सामान, उनके कपड़े, उनके बिस्तर, उनके अनाज, उनके जो सब कुछ घरेलू सामग्री बाहर फेंक दिया गया। घर को ताला लगा दिया गया, चाबी अपने कब्जे में ले लिया गया और कुछ देर के बाद उस सारे सामान को पंचायत के सरहद के पार फेंक दिया गया। आज चौथा दिन है, बारिश अनवरत है और बारिश में पूरे सामान भीग के खराब हो चुका है। उसका क्षतिपूर्ति कौन देगा ये तो नहीं मालूम। और इस प्रकार का जघन्य अपराध हो रहा है, गंभीर अपराध हो रहा है और लोग इसको जो धार्मिक रंग दे रहे हैं। ये धार्मिक बातें नहीं है, ये परंपरा की बात नहीं है, ये शुद्ध अपराध है और गंभीर अपराध है। और इस अपराध का संज्ञान के लिए हम आज एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब किसी कारणवश से ऑफिस में मौजूद नहीं थे, पर उनसे समकक्ष अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई और उनको सारी बातें जो है बता दी गई है। वो संज्ञान लेने के लिए वादा किए हैं और तत्काल वादा किए हैं कि मामला का जो है निपटारा करेंगे, निराकरण करेंगे। और हम इस उम्मीद के साथ गांव वाले जो है अभी अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि प्रशासन जो है क्या कार्रवाई करता है और आरोपी गणों के ऊपर जो है क्या कार्रवाई करता है। ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पीड़ितों के पक्ष में न्याय देगा और न्याय दिलाएगा। क्या नाम सर? धन्यवाद। मैं सायमन दिग्बल तांडी हूँ और समाज का मुखिया। रामनाथ कौन से गांव से हो? धर्म बर्रेबेड़ा पंचायत। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ में जो एसपी कार्यालय आए हैं? मेरे साथ सर मेरे घर का सामान को पूरा निकाल दे गाँव वाले। कौन है और क्यों निकाले हैं? मिशनरी में जाते हो बोल के, ईसाई धर्म में। कितने परिवार हैं आपके गांव में? कितने घर हैं जिनको निकाले हैं ऐसे? 2 परिवार। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? कहाँ पे रहना हो रहा है? गांव के अंदर ही, गांव के बाहर रहते हैं? गाँव के बाहर। क्या बोल रहे हैं गांव वाले लोग? घुसने नहीं देंगे या घर को तोड़ देंगे या मार देंगे, पीट देंगे, क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ईसाई धर्म को मानने का कारण। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को फिर हमारे सामान को घर में वापस करना। कितने परिवार के लोग हैं टोटल आप लोग? कितने फैमिली में कितने लोग? मतलब हम 3 लोग, 1 परिवार। थाना में इसका FIR करवाएं? ये क्या बोले थाना में? वो आपके हिसाब से लिख दिया गया है। कब से रहते आ रहे हो आप उस गांव में? हाँ, तो 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गया। अच्छा, आपके सामान को जैसे बाहर फेंके हैं, कहाँ पास फेंक दिए थे आपके सामान? सड़क किनारे, बारिश में थे? सड़क किनारे सर, गांव से मतलब गांव से हाँ, सड़क पर था। वहाँ फेंक दिए थे? कितना सामान का नुकसान हुआ होगा? तो सामान पूरा ही खराब हो गया। क्या चाहते हैं आप? मैं मेरे सामान को घर पहुंचाए, गाँव वाले पहुंचाए। और ठीक। जो कार्य किए हैं, प्रसाद दर्रो, उसके बाद बुद्धराम तोमरा, देवलाल दर्रो, उसके बाद सविन तोमरा। इन लोग क्या किए हैं? ये लोग फेंके सामान को? को बलदेव सलाम दादागिरी कर रहे थे क्या? दादागिरी धमकी। मेरा नाम मुकेश कुमार दुग्गा है और मैं बैहा साले भर से। जमीन से बेदखली का मामला बता रहे हो, क्या है पूरा मामला बताइएगा। हम जो है ना करीब 7 एकड़ में धान बुआई करके रखे थे और जबरन शायद मेरा धान ना 1-2 फीट हो गया होगा,
शायद 82 के लायक हो गया था और गांव वालों ने जबरन ट्रैक्टर घुसा कर दोबारा बुआई की, क्यों, किनके द्वारा किए गए, गांव वालों के द्वारा। क्या कारण बताएंगे? इसलिए कि मैं मसीह धर्म में आस्था रखता हूँ, मसीह पर आस्था रखता हूँ, इसलिए पता नहीं क्या नहीं। कुछ बोले भी थे बैठक वगैरह करके? बैठक में बोले थे तुम मसीह पर आस्था मत रखो, हेलो। लेकिन हम मसीह पर आस्था अभी रखते हैं, बाइक ले रहा हूँ इसलिए भाई, ये पुलिस अधीक्षक हम, कार्यालय जमीन से सामने बेदखल की। और उन्हीं क्या लोगों क्या का बोले थे? सुबह से यही खड़े कि करवा दिए मारेंगे या भाई, फिर अभी देंगे तभी देंगे, घर वर तोड़ेंगे, दोपहर में कुछ देंगे। धमकियाँ दिए थे। आप लोग क्या चाहते हो आज कार्यालय पहुंचे? हम चाहते हैं कि समाधान हो जाए, हमारा जमीन हमें मिल जाए अभी दे रहे हैं और बाइक हम वाइक, फिर वही से बता रहा था। शांतिपूर्वक दे रहे हैं जमीन बाइक, दे रहे जोते और बुआई करना फिर स्टार्ट करें, यही चाहते हैं, हो, भेजो। समाधान हो जाए। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन ने आप आवेदन दिए हैं? प्रशासन में तो अब तक आवेदन दिए हैं, क्या कार्रवाई किए हैं? अब तक तो कार्रवाई नहीं किए हैं। इससे पहले भी हम दिए थे, एसडीएम दिए थे, तहसील कार्यालय में दिए थे और एडिशनल एसपी के पास भी दिए थे, अब तक तो सुनवाई नहीं आया। क्या चाहते हैं भैया? हम यही चाहते हैं कि हमारा जमीन हमें मिल जाए और हम फिर से खेती करना चाहते हैं। कितने साल से रहते आ रहे हैं? कितने साल से आप उस गांव में खेती किसानी कर रहे हैं? ये तो कई सालों से। कमेंट जरूर करिएगा, बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।